स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जियो फॉर यू। तो आप सब लोगों के लिए हम 10th क्लास की सीरीज तो ले ही आए थे। आज से हम 12th क्लास भी शुरू कर रहे हैं। तो अब आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बता दो कि 12th क्लास की सीरीज भी शुरू हो गई है आज से, अभी से। आज इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस पूरा डिस्कस करा दूंगी और कल से ही हम अपनी न्यू सीरीज शुरू कर देंगे, क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे दूंगी, कौन कौन से चैप्टर आपके जो हैं वो आने वाले हैं, कौन से नहीं आएंगे, रिलेटेड टॉपिक्स क्या है, कौन से चैप्टर डिफिकल्ट हैं और कितने मार्क्स आप कितना चैप्टर किस मार्क्स के वेटेज में आता है, ये सब मैं इस वीडियो में आज आपको डिस्कस करा दूंगी। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि हमारा 12th क्लास का 2025-2026 सेशन का जो सिलेबस है बायोलॉजी का, ओह मैंने बायोलॉजी तो लिखा ही नहीं, बायोलॉजी का आपकी टोटल है 5 यूनिट। ये पांचों कंटिन्यू हो रही हैं, सबके अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स हैं और कुछ चैप्टर्स हैं जो डिलीट भी हो चुके हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन, दूसरी यूनिट है आपकी जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, तीसरी यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, चौथी यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, पांचवी यूनिट है आपकी इकोलॉजी। ठीक है, तो आपके पास टोटल 5 यूनिट है और 5 यूनिट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने लिख दिए हैं। देखो, आपकी जो रिप्रोडक्शन है वो आपकी 16 मार्क्स की यूनिट है, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन आपका 20 मार्क्स का है, बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स का है और बायोटेक्नोलॉजी आपकी, सॉरी मैंने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी बोल दिया था, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स है, बायोटेक्नोलॉजी आपका 12 मार्क्स, इकोलॉजी आपका 10 मार्क्स। तो इसमें जिस जिस हिसाब से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से ही क्वेश्चंस आएंगे। एंड अब हम इसके अंदर के चैप्टर्स देख लेते हैं, कौन से चैप्टर कितना कितना कंटेन करता है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे, पुरानी एनसीईआरटी या जो अभी भी एनसीईआरटी है, मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देती हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी, हम टोटली इसी से पढ़ने वाले हैं और इसी को टारगेट करेंगे प्रॉपर। कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा तो फिर भी हम कर लेंगे, बट इससे जितना भी इसमें है इससे कम नहीं करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके सिलेबस से कट चुका है, पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। ऐसे ही आपका यहाँ पे एक चैप्टर और स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी कट हो चुका है। और आपका और कोई चैप्टर, हाँ एक ये वाला चैप्टर भी कट हो चुका है, एनवायरमेंटल इश्यूज जो लास्ट चैप्टर है ये भी आपका कट हो चुका है। तो ये आपके 3 चैप्टर जो हैं टोटली होल कट हो चुके हैं, है ही नहीं सिलेबस में। अब हम देख लेते हैं आपका सेकंड चैप्टर जो है, मतलब जिसको हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे अब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो आपका 3 मार्क्स का है। इसमें बेसिकली आपका जो भी प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि 8 मार्क्स का है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम टोटली ह्यूमन बींग्स का जैसा भी रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो सब देखेंगे। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका ओवरऑल आएगा कि हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिसीज हो सकती हैं, जो भी आपकी मेडिसिन हैं या जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड है वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। ये 5 मार्क्स का है। जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, इसके अंदर आते हैं आपका पहला चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेसिकली जो इनहेरिटेंट एंड वेरिएशन आती है, मतलब पेरेंट्स से बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या जीन आती है, क्या वेरिएशन आता है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये 5 मार्क्स कंटेन करता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखेंगे, हम बहुत छोटे लेवल पर देखेंगे कि आपका इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, किससे हमारी बॉडी में सबसे छोटा पार्ट क्या है, सबसे यूनिट क्या है, वो छोटे से शुरू करेंगे, किसने खोज करी किसने नहीं करी, मेंडेलियन लॉ वगैरह, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये 10 मार्क्स कंटेन करता है। आपका डिफिकल्ट चैप्टर भी है, डिफिकल्ट चैप्टर वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक है, 10 मार्क्स कंटेन करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। एवोल्यूशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। एवोल्यूशन आपको पता ही है क्या होता है, जो पीढ़ी चलती आ रही है कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे कैसे वो मतलब अपने अंदर उसमें चेंजेस आए, दैट इज योर एवोल्यूशन चैप्टर, वो भी आपका 5 मार्क्स का है। ऊपर वाली यूनिट में आपका ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर एंड बेसिस, ये वाला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद आपकी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं आपके, 3 थे एक कट चुका है, तो 2 चैप्टर है। पहला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज,
इसमें हम सारी डिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो ह्यूमंस में जितनी भी डिसीजेस हो रही है ना, जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट आ रहा है या जितना भी चेंजेस आ रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से आ रहे हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, वो सारा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 8 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कौन कौन से माइक्रोब्स है जो आपके ह्यूमन वेलफेयर में आते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये 4 मार्क्स का है, तो आपका ये वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस, और ये अच्छा चैप्टर भी है काफ़ी। बायोटेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी मैं एक ओवरव्यू बताती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली होता क्या है, हम अपने मन से जीन का मिक्सिंग करते हैं, बेसिकली कुछ अपने मन से चेक करते हैं, एक जीन को, एक क्रोमोसोम को या कुछ भी मिक्स करके देख कर कि क्या इफेक्ट होता है। दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी में घुसाना, बेसिकली वो है। तो आप बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस पढ़ोगे पहले, वो 8 मार्क्स के हैं। फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ काम आ रही है बायोटेक्नोलॉजी, वो पढ़ेंगे, वो 4 मार्क्स का। ठीक है। लास्ट चैप्टर इकोलॉजी। इस चैप्टर में, इस यूनिट में से बहुत ज़्यादा चीज़ें कट हो चुकी हैं, तो ये काफ़ी छोटा हो चुका है। काफ़ी बड़ी यूनिट थी पर काफ़ी छोटी हो चुकी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसी में से कट हुई हैं, डिलीटेड। अभी हम आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स कैसा ऑर्गेनिज्म है, क्या उसकी फीचर्स हैं, पॉपुलेशन कैसी है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। इकोलॉजी का बेसिक मतलब यही होता है इकोनॉमिक्स। आपकी बायोलॉजी इकोनॉमिक्स में कैसी है, तो थोड़ा सा पोर्शन इकोनॉमिक्स का है इसमें। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 4 मार्क्स का है। इकोसिस्टम, आपको पता है इकोसिस्टम क्या होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, बेसिकली एक एसोसिएशन टाइप का बनता है कि एनिमल्स भी रह रहे हैं वहीं पे, एनिमल भी, प्लांट्स भी हैं, वो साथ में रह रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम बनता है। वही उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी पढ़ेंगे इसमें, वो 3 मार्क्स का है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कितनी हमारे अर्थ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी है वो पढ़ेंगे, उनको कैसे कंजर्व करा है वो पढ़ेंगे, ये 3 मार्क्स का है। और लास्ट वाला चैप्टर तो आपका कट ही हो चुका है, और बाकी इन तीनों में से और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है कट हो चुके हैं। तो ये यूनिट आपकी थ्योरेटिकल यूनिट है, थोड़ी याद करने वाली यूनिट है इकोलॉजी। इसको याद कर लिया तो आपके 10 मार्क्स कंफर्म। ठीक है। तो ये थे आपके सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और किस चैप्टर में कितना कितना पोर्शन, मतलब क्या क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं। देखो, आपकी जो ये है, ये थ्योरी है, टोटली बायोलॉजी की थ्योरी है। तो थ्योरी के टोटल मार्क्स होते हैं 70। अब देख लो यहाँ पे 16 + 20 और 12 और 10, ये टोटल आपका 70 मार्क्स का बनता है। तो आपका एग्जाम जो होता है, थ्योरी एग्जाम, वो 70 मार्क्स का होता है, और बाकी के जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के काउंट होते हैं। तो आपको इसको नोट करना है तो कर लो, मैं इसको रब कर देती हूँ। तो ये हैं आपके डिलीटेड टॉपिक्स। ठीक है। तो मैंने आपको, जैसे आपको बताया कि आपके जो चैप्टर्स डिलीटेड थे वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट चैप्टर आपका डिलीटेड है, 9th चैप्टर आपका डिलीटेड है, और लास्ट 16 चैप्टर आपका होल टोटली डिलीटेड है। ठीक है। उसके अलावा ये 2 चैप्टर है इकोलॉजी वाली यूनिट से, इनमें कुछ कुछ पॉइंट्स डिलीटेड है, ज़्यादा नहीं। जो आपका चैप्टर 13 है उसमें से ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये डिलीट हो चुका है। मेजर एबायोटिक फैक्टर एंड रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, ये डिलीट हो चुका है। एडेप्टेशन डिलीट हो चुका है। 14 चैप्टर में से इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइकिल, ये 2 टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। तो टोटली आपका इस सब के अलावा सब कुछ आ रहा है। तो बहुत कम चीजें हैं जो डिलीट हुई हैं। होल चैप्टर ज्यादा डिलीट हुए हैं, कि आपके 3 तो चैप्टर्स ही डिलीट हो गए हैं टोटली, उनके अलावा ये थोड़ा बहुत पोर्शन डिलीट हुआ है। तो आपको काफी कुछ करना है। ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेरे साथ हर वीडियो में कॉपी पेन लेके बैठना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और कनेक्ट रहना है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था 70 मार्क्स का एग्जाम होता है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल तो मैं आपको नहीं कराऊंगी, प्रैक्टिकल आपको खुद देखना है, मैं सिर्फ थ्योरी कवर कराने वाली हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन ही। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पहला चैप्टर हमारा यही होगा, और 1 बाय 1 करके हम लोग कवर करेंगे सारे चैप्टर्स को। ठीक है। और डिफिकल्ट चैप्टर अगर मैं बोलूँ तो सबसे डिफिकल्ट, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में, वो होते हैं आपके जेनेटिक एंड एवोल्यूशन वाली यूनिट, टोटली डिफिकल्ट होती है, और उनमें से भी मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला चैप्टर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा समझना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है।
एंड अगर थ्योरेटिकली देखें तो इकोलॉजी में काफ़ी थ्योरी है, तो ये आपके थ्योरेटिकल है होता है। और जो अच्छी वाली यूनिट है वो रिप्रोडक्शन यूनिट काफ़ी अच्छी यूनिट है, काफ़ी डिटेल में समझने वाली यूनिट है। एंड उसके अलावा आपकी एक यूनिट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाली, जिसमें डिसीज़ के बारे में बताया, वो भी काफ़ी अच्छी यूनिट है। तो ये सब हम वन बाय वन कवर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया है तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर देनी है। लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पहले चैप्टर के साथ। बाय बाय।